वंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहीं सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। इस दुनिया में 4 तरह के लोग भक्ति करते हैं। यही बात वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, कहा हे जनार्दन आपको कितने तरह के लोग भजते हैं? कहा हे अर्जुन मुझे 4 तरह के लोग भजते हैं, मेरी भक्ति 4 तरह के लोग करते हैं। प्रथम आर्त। आर्त का भाव है पीड़ित, जिसे भयंकर रोग है, वो लोग भी भक्ति करते हैं। उनका लक्ष्य परमात्म प्रेम अनुराग नहीं है, वो एक मकसद से भक्ति करते हैं, हे प्रभु मुझे इस रोग से निजात दो, मैं तुम्हारी शरणागत हूं। उनको मोक्ष से कुछ नहीं लेना है, उनको बाकी चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल इसलिए भक्ति करते हैं कि वो स्वस्थ चाहते हैं। आर्त लोग, पीड़ित लोग भी भक्ति करते हैं। दूसरा, हे अर्जुन मुझे अर्थ को चाहने वाले लोग भी मेरी भक्ति करते हैं। वो क्या चाहते हैं? अर्थ धन को कहते हैं, फंड्स को कहते हैं, फाइनेंस को कहते हैं, मुद्राओं को कहते हैं, पैसे को कहते हैं। वो परमात्मा की भक्ति वो भी कर रहे हैं, पर उनकी मांग क्या है? हे प्रभु कृपा करो लक्ष्मी जी चरण पाए और मेरे यहां अभाव न हो। वो क्या चाह रहे हैं? आखिर इस दुनिया का खूब मजा मिले, इस दुनिया का खूब आनंद मिले, इस संसार का मुझे सुख मिले। मैंने आपको भक्ति में एक बात बताई, ये संसार झूठा है, आत्मा के कल्याण की कांक्षा करो। जैसे जिसका संकल्प है उसी गति को प्राप्त होता है। जिसकी आस लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा, अंत मतः सागता है। कहे अर्जुन इस तरह दूसरी तरह की भक्ति करने वाले मुझसे केवल धन चाहते हैं, उनको आत्मा के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्याण संसार सागर से पार हो। वो यही लक्ष्य लेकर के भक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें धन की प्राप्ति होती है, संसार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। वो आदमी सांसारिक वैभव और सुख को प्राप्त करता है, उसका लक्ष्य यही था। हे अर्जुन तीसरे, मुझे यश को चाहने वाले लोग मेरी उपासना करते हैं, मुझे भजते हैं। बोला हे जनार्दन वो क्या है? बोला कुछ लोग ये चाहते हैं मेरी बढ़ाई हो, मेरा सम्मान हो, मेरा मान हो, लोग मेरा यश गाएं। इस तरह उनको इस दुनिया में यश मिलता है। मैं भी देखता हूं, मेरे पास काफी सेवा की भावना करने वाले लोग आते हैं, सेवा भी करते हैं। उसमें सेवा करने वाले लोगों में भी कैटेगरीज है। कुछ जुट जाते हैं, उनको नहीं चाहिए कुछ भी यश, वो चाहते हैं हमें सेवा करनी है बस गुरु की। कुछ सेवा करके संगत से सम्मान चाहते हैं, उनकी कांक्षा केवल सम्मान प्राप्ति की है। मैं उन्हें समझाता हूं, नहीं ये मत चाहो, मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सब इनको खाए। जब आप भक्ति ये लक्ष्य लेकर करेंगे तो आपको मान मिलेगा, पर आगे आपको और वस्तु नहीं मिल पाएगी। साहब ने इससे वर्जित किया
कम से कम हम गुरुजनों से मान नहीं चाहें, हम सेवा करें, हम कार्य में लगे रहें। भाइयों, अहम अग्नि निष्दिन जले, गुरु से चाहे मान, उसको यम न्योता दिया, होए मेर मेहमान। एक आख्या याद आई मुझे। एक बार एक आदमी एक महात्मा के पास दर्शन करने गया। उसने सोचा महात्मा जी के चरणों में 500 रुपये और एक दुशाला चढ़ाना है। वो बगल में दुशाला और 500 रुपये लेकर के चल पड़ा। संयोगवश उस दिन महात्मा के यहाँ भीड़ कम थी, थोड़े से लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। उस भक्त ने सोचा आज ये दुशाला और 500 रुपये चढ़ाने का क्या फायदा, इसको देखने वाले लोग कम हैं, कल यहां दूसरे टाइम आऊंगा जब काफी लोग होंगे। वो दूसरे दिन गया, उस समय बड़ी भीड़ थी। महात्मा मनोयोग को समझने वाले थे। मनोयोग की शक्ति तो सबके अंदर है, आप भी समझते हैं। फर्क इतना है कि वो ठीक से समझ रहे हैं। जैसे एक कम पढ़ा लिखा है, पढ़ तो वो भी लेता है लेकिन गलतियां करता है। एक ठीक पढ़ा है, पढ़ वो भी रहा है, अच्छे से पढ़ता है। आप भी तो दूसरे के मन को पढ़ते हैं कि मेरी बात को इसने भला माना या बुरा माना या कैसा माना। आप पढ़ते हैं, आप जरूर पढ़ते हैं। इस तरह महापुरुषों में ये ताकत विशिष्ट होती है। मन को पढ़ते हैं, वो मन के ही मास्टर होते हैं, मन पर नियंत्रण करते हैं, मन के वैज्ञानिक होते हैं और मन पर ही उनका रिसर्च है, मन को समझते हैं। महात्मा ने उनकी मन की स्थिति को जाना, वो चला गया। दूसरे दिन आकर महात्मा जी को उसने दुशाला और 500 रुपये चढ़ाए। कहा महाराज कृपा करना। महात्मा ने कहा जो तू चाहता था वो तो तुझे मिल गया, अब और क्या चाहते हो। तुम चाहते थे कि लोग मुझे देखें, मेरी बड़ाई हो, वो तो तुम्हें मिल गया, अब इसके आगे क्या चाह रहे हो। अर्थात भक्ति के समय हम जिस चीज की कांक्षा करते हैं वही वस्तु हमें मिलती है। और काहे अर्जुन, इस तरह कुछ यश को चाहने वाले मेरी उपासना करते हैं, उन्हें यश मिलता है, दुनिया में उनका नाम भी होता है। और चौथे, हे अर्जुन, मुझे मुमुक्षु या जिज्ञासु लोग मेरी भक्ति करते हैं। वो केवल आत्मा का कल्याण चाहते हैं, वो इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनकी और कोई डिमांड नहीं होती है। बोला हे प्रभु, चारों तरह की भक्ति करने वालों में आपको प्रिय कौन। बोला हे अर्जुन, यूं तो मुझे जो किसी भी दृष्टि से भजता है अत्यंत प्रिय है, लेकिन मुझे जिज्ञासु लोग अति प्रिय हैं, विशिष्ट, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इस तरह बंधुओं, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना, आगे भक्त भय भव भारी, करी भक्ति पर युक्त न धारी। कह रहे हैं यूं तो भक्त बहुत हुए, पर उन्होंने भक्ति की युक्ति नहीं समझ पाए। आइए हम देखते हैं दूसरी भक्ति। दूसरी भक्ति है निर्गुण, यानी प्रथम भक्ति करने वाले जो लोग हैं वो है सरगुण भक्ति कर रहे हैं। उनका लक्ष्य बड़ा सीमित है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, वो या तो यश चाहिए या तो धन चाहिए। इसलिए बहुत से लोग जो भक्ति करते हैं वो इन्हीं चीजों की प्राप्ति चाहते हैं। पहले आपको निश्चय करना है कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं। मेरे विचार से अगर हम ये लक्ष्य लेकर भक्ति कर रहे हैं तो भूल है, तब ये भूल है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये सभी चीजें तो हमें भौतिक कर्मों से भी प्राप्त हो सकती है। भाइयों, दूसरी भक्ति है, इसलिए भक्ति को समझना होगा। कहीं भक्ति के पथ पर चलकर दिशा तो नहीं भूल रहे हैं आप। दूसरी भक्ति है भाइयों निर्गुण,
सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा। आओ देखिए निर्गुण भक्ति क्या है। आप जब भी बाजार में कुछ चीज लेने जाते हैं भाइयों, तब आप एक काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? चीज की गुणवत्ता को समझने की चेष्टा करते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, वहां भी ये जानने की आप कोशिश करते हैं कि कपड़ा कैसा है। लकड़ी खरीदने जाते हैं, फर्नीचर खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं तो आप उसकी गुणवत्ता को जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह भक्ति क्षेत्र में भी जब आप आए तो भक्ति को समझने की चेष्टा करें। साहब आगे अपनी वाणी में कह रहे हैं, बिन जाने जो कोई भक्ति करई, सो नहीं भव सागर से तरई। आप अगर बिना जाने अंधेरे में भक्ति कर रहे हैं तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आइए दूसरी भक्ति, भक्ति भेद जाने नहीं कोई। दूसरी भक्ति है निर्गुण। निर्गुण भक्ति क्या है? इस दुनिया में जब हम भक्ति को देख रहे हैं तो दो तरह की भक्तियां हम सबके इर्द गिर्द नजर आ रही है। एक तो सरगुण, मैंने अभी सरगुण भक्ति की व्याख्या की। दूसरा है निर्गुण। ये निर्गुण भक्ति क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है, ठीक से समझना होगा। आज बाजार में हर चीज का बहुत बड़ा कंपटीशन, ट्रांसपोर्ट में देखो कंपटीशन है, दुकानों में देखो कंपटीशन है, और टेक्नोलॉजी में देखो कंपटीशन है। इस तरह भाइयों हर जगह कंपटीशन। आइए हम देखते हैं कि ये निर्गुण भक्ति क्या है। साहब कह रहे हैं, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, आदि भक्ति कोई विरला जाना। निर्गुण भक्ति क्या है, आइए हम देखें। ये पंच आयामों से निर्गुण भक्ति की जाती है। पहला है चाचरी मुद्रा, दूसरी है खेचरी मुद्रा, तीसरी है अगोचरी मुद्रा, और चौथी है भूचरी मुद्रा, और पांचवी है उन्मुनी। या यूं कहें, पहला चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी। जो अंदर में परमात्मा को ढूंढते हैं उसमें 5 शाखाएं हैं, 5 वे हैं। 5 तरह से लोग ये भक्ति करते हैं, आंतरिक भी। ये कहां जाते हैं, किसको मान रहे हैं, समझना होगा। मैंने कहा आज मार्केट में हर चीज समझ की है। मुझे ध्यान है जब पहले पॉलिस्टर और टेरिकॉट आया था तो बड़ा महंगा था, लोगों का उधर रुझान था, लोगों से बताया जा रहा था कि भाई इसमें प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, गुंजड़ नहीं आते हैं, कई चीजें। पर मैंने ये बात पहले ही जानी, ये डेंजर चीज है भाइयों। पॉलिस्टर टेरिकॉट कोई कपड़ा थोड़ी है, ये रुई थोड़ी है, ये तो केमिकल्स है, ये तो पॉली है। इसलिए मैंने इसको पहनना वाजिब तभी से नहीं समझा। एक बार पहना तो पता चला, तब से नहीं पहना। खादी बड़ा उत्तम वस्त्र है, क्योंकि वो वस्त्र है। अब लोग देखना, ये बाजार में 10-12 रुपए मीटर बिक रहा है। सिंथेटिक सूट 100 रुपए में और कॉटन का सूट 500-500 रुपए में। लोग समझ चुके हैं इसकी गुणवत्ता को। इस तरह आइए, गुणवत्ता नहीं समझी, भक्ति की गुणवत्ता हमें समझनी होगी। भक्ति भेद में कहूं बुझाई, भक्ति भेद कोई जानत नहीं। शायद कह रहे मैं भक्ति का रहस्य बोल रहा हूं भाई। ये 5 तरह से हो रही है, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी।
भाई खिचड़ी नहीं बनाओ। सभी भक्तियों को ठीक से समझना। ये क्या है? आओ देखिए, ये है निर्गुण भक्ति या आंतरिक भक्ति कहलाती है। साहब अपनी वाणी में विश्लेषण दे रहे हैं इस भक्ति का। संतों सब शब्द ही शब्द बखाना, सभी शब्द 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 बोल रहे हैं। शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना। शब्द ही पुन काया के भीतर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। कह रहे हैं सभी शब्द 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 बोल रहे हैं। जो जिसकी उपासना किया मैं बताता हूं। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना। शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना कीना उसका कहूं ठिकाना। साहब कह रहे हैं सभी शब्द 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 बोल रहे हैं। आओ मैं शब्द का विश्लेषण देता हूं। जो जिसकी भक्ति किया वो बताता हूं। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान ने 5 शब्द पुकारे। सोहन सत्य ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। सोहन सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, ये 5 शब्द पुकारे, 5 नाम पुकारे, जिनका प्रचलन आज हमारे देश में कई मतांतर